सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम स्ट्रेटेजी के टॉप 10 क्वेश्चन हल करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में पूछे गए क्वेश्चनों को ही शामिल किया गया है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के अलावा अन्य स्टूडेंट भी इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा क्योंकि दोस्तों सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही शामिल किए जाते हैं दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में, और ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली हल करवाया जाता है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता में। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में स्थित है और ये ब्रिटिश काल यानी कि अंग्रेजों के काल में ये बनवाया गया था दोस्तों। 1906 से लेकर 21 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था और ये महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा हिंदुस्तानी संगीत शैली की ख्याल का क्या अर्थ होता है? दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है यह हमें बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्पना। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ कल्पना या विचार होता है। और दोस्तों ये ख्याल है ना जो एक पारसी भाषा का शब्द है। कौन सा? ये ख्याल जो कि एक पारसी भाषा का शब्द है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार खालिस्तान को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण में ये पुरस्कार दिया जाता है। खेल प्रशिक्षण में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इनमें से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार में शामिल नहीं है? दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा पुरस्कार जो बीसीसीआई के द्वारा नहीं दिया जाता है। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी और पॉली ओमिगर पुरस्कार, एमए चिदम्बरम ट्रॉफी, ये तीनों पुरस्कार ही दोस्तों बीसीसीआई के द्वारा दिए जाते हैं। और एक ऑप्शन सी जो कि अजलान शाह कप, ये बीसीसीआई के द्वारा नहीं दिया जाता है। दोस्तों ये पुरस्कार मलेशिया सरकार के द्वारा जो वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी प्रतियोगिता होती है ना, उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अदलान शाह कप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 से लेकर 1962 के काल को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों उस समय भारत ने ईरान और अफगानिस्तान को हराकर ट्रॉफी में विजेता प्राप्त की थी और साथ ही में श्रीलंका में जो ट्रॉफी हुई थी उसी में भी विजेता प्राप्त की थी। इसी कारण से 1951 से लेकर 62 के काल को भारतीय स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा प्रसिद्ध कढ़ाई कला गोटा का संबंध खालिस्तान राज्य से है। दोस्तों गोटा का संबंध किससे है ये हमें बताना। ये कला है और ये कला कौन से राज्य की है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राजस्थान की। गोटा का संबंध राजस्थान से है। और दोस्तों इसी के साथ में अन्य प्रमुख कलाएं हैं, यानी अन्य राज्यों की जो कलाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। फुलकारी कला जो पंजाब की है, धरनिया कला जो गुजरात की है, करचौपी कला जो राजस्थान की है और कसूती कला जो कर्नाटक की। ये प्रमुख कलाएं हैं दोस्तों, इन्हें भी याद रखना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ऐतिहासिक भगवाओं क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए कर्नाटक में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों हम्पी जो कि मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। विजयनगर राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। और दोस्तों ये वर्तमान में ये स्थान खंडरों के रूप में अवशेष मात्र ही शेष बचा है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्न में किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुजरात में। दोस्तों ये गुजरात में सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है और यहाँ पर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई गई है जिसकी लंबाई 182 मीटर है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और ये मूर्ति श्री राम वीर सुतार के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? श्री राम
सुतार के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमए चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है। एमए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चेन्नई में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और दोस्तों इस गीत को वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के द्वारा या बंगाल विभाजन के दौरान लिखा गया था। और भारतीय राष्ट्रगान जन मन गण को भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ठीक है, ये प्रैक्टिस दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।